कौन सा भाई? काइटेनियस, काइटिन की बनी हो जो। हाँ आज शगुन पे शगुन हो रहे हैं। ये कि बोर्ड भी मुझे कह रहा है कि पढ़ाओ मत, टेस्ट ले लो पहले। पर बोर्ड चाहता है पहले टेस्ट हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्यों हंस रहे हो बताओ, आखिर क्यों? अरे बता दो। तो आपने पढ़ लिया कि आपका लार्जेस्ट किंगडम आर्थ्रोपोडा है, सेकंड लार्जेस्ट किंगडम है मोलस्का। ठीक है, मोलस्क जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं, बोथ फ्रेश एंड मैराइन वाटर। ठीक है, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट होती हैं। ठीक है, बॉडी जो है वो कवर्ड होती है कैल्केरियस शेल। ठीक है, बॉडी जो है वो कैल्केरियस मतलब जो आपका किसका बना हो, कैल्शियम का, कैल्केरियस शेल से कवर्ड होती है। अनसेगमेंटेड बॉडी है। जो आपकी बॉडी है वो डिस्टिंक्ट होती है आपकी हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। ठीक है, हेड होता है आपका, हम्प होता है। हम्प क्या होता है? ऊँट देखा है उसमें ऐसे जो ऊपर हम्प होता है जिसको पकड़ के तुम बैठते हो। ठीक है, तो वो हम्प और आपका मस्कुलर फुट होता है इसके पास। इनके पास एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, जो क्या बनाती है आपका मेंटल बनाती है। क्या बनाएगी? मेंटल ओवर द विसरल हम्प। हम्प के ऊपर जो बॉडी है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाती है और क्या बनाती है? मेंटल बनाती है। ठीक है, जो स्पेस होता है हम्प और मेंटल के बीच में, ये आपका हम्प है, ये आपका मेंटल है। इसके बीच का ये जो स्पेस है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें क्या होता है? मेंटल कैविटी। ठीक है, इसमें तुम्हारे क्या होते हैं? गिल्स आर प्रेजेंट, फेदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस होता है। ये जो फेदर गिल्स है ना, इनका क्या फंक्शन है? रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी। ठीक है, जो आपका हेड रीजन होता है उसके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, किसी भी स्टिमुलस को सेंसेशन के परसेप्शन के लिए। जो माउथ होता है उसमें क्या होता है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं फीडिंग के लिए, जिसको तुम बोलते हो रेडुला। इनके पास दांत नहीं होते, क्या होता है? रेडुला होता है। रेडुला क्या होता है आपका? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जो इनको फीडिंग में हेल्प करेगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें अभी तक? ये आ गया ना, मेंटल क्या है, फेदर गिल्स क्या है, क्या काम है। ठीक है, तो ये इसका जो स्पेशल ऑर्गन मतलब फीचर है वो आपका फेदर गिल्स और आपका मेंटल। ठीक, ये आपके मोस्टली डायोशियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल है पाइला, एप्पल स्लेन, पिनकाटाडा, लोगिलो, ऑक्टोपस, एप्साइलिया। ठीक है, आपका सीपिया, डेंटेलियम एंड स्टीनोप्ल्यूरा। क्या हुआ? क्लियर है? उसके बाद है तुम्हारे इकाइनोडर्मेटा। क्या है? इकाइनोडर्मेटा। इनके पास जो एंडोस्केलेटन है ना वो कैल्केरियस है। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये मैराइन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एडल्ट इकाइनोडर्म्स जो है ना, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एडल्ट इकाइनोडर्म्स जो हैं उनके पास रेडियल सिमेट्री होती है, बट जो लार्वा है उसमें बाइलेटरल। तो बेशक इस चीज़ को अलग से लिख लेना। ठीक है, एडल्ट में रेडियल,
लार्वा में बाइलेटरल, ठीक है। ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। माउथ होगा और एनस भी होगी। यहाँ आपका जो इनका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है वो क्या है इनका, वाटर कैनाल सिस्टम, जो क्या हेल्प करेगा लोकोमोशन में, कैप्चर ऑफ प्रे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। लोअर ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, मगर अब यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं वाटर कैनाल सिस्टम। ये इसका क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर है, ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। सेक्स सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल है आपकी, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ठीक है, लार्वा फ्री स्विमिंग होगा। इसके एग्जाम्पल है एस्टेरियस, इकाइनस, एंटिडन, आपका क्यूक्यूमेरिया एंड ओफिन्यूरा, ठीक। एक बार रिवीजन करनी है ऊपर की फटाफट, सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ। हाँ बोलो। क्यूक्यूमेरिया, सी कुकुम्बर, अरे मतलब कुकुम्बर जैसी शेप होगी इसलिए हमने सी क्यूकुम्बर बोल दिया, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ, फटाफट ऐसे नज़रों में से निकाल दो, ठीक है। स्पेशल फीचर्स, ऐसे तुम 25 मिनट लोगे, घर से पढ़ के आना अपना, रहने दो। देखो आओ फटाफट, फिर आते हैं हमारे हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। अब क्या है जो आपका हेमिकॉर्डेट्स है ना, पहले ये कॉर्डेट्स का ही फाइलम हुआ करता, ठीक है, मतलब सब फाइलम हुआ करता कॉर्डेट्स का, फिर एक अलग ही फाइलम बना दिया हेमिकॉर्डेट्स को, ठीक है। इसको हमने सेपरेट फाइलम में रख दिया है। हेमिकॉर्डेट्स जो है वो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होते हैं इन द कॉलर रीजन कोल्ड स्टोमोकोडा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है इनके पास सिमिलर टू नोटोकोड। अब आपका जो है, जो रूडिमेंट्री का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो ये बताओ। जो अच्छे से डेवलप नहीं हो, ठीक है, बोलते हो ना अपने से बड़ी जनरेशन को रूडिमेंट्री माइंडेड। नहीं सुना? क्या सुना है तुमने जिंदगी में? पुरानी है ना तेरी एनसीईआरटी, कोई बात नहीं। मैंने कहा था 150 रुपये लगा के एक नई ले आओ, पर नहीं, कहीं खाने बैठ जाएंगे तो
हो सकता है कि छोले भटूरे और डोसा खाते खाते 500 रुपये का बिल भर दें। ठीक है, अगर वही कह रही हूँ, छोले भटूरे और डोसा खाते खाते 500 रुपये का बिल भर सकते हैं, मगर 150 रुपये की नई एनसीईआरटी नहीं, गलत बात आपकी। कहाँ बैठते हो तुम? आगे मैं वहीं आके धप्पा मारूंगी। चलो पढ़ो। उसके बाद देखो, अब जो तुम्हारे हेमिकॉर्डेट्स है ना, उनके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड लाइक, नोटोकॉर्ड नहीं होती, ठीक है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, मतलब अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो फाइलम है इसमें स्मॉल ग्रुप होता है वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स का। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपके वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स का ग्रुप है, जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट होते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, किस चीज़ की बनी हुई है आपकी, एंटीरियर प्रोबोसिस, मतलब ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है। एंटीरियर पार्ट जो है, हेड पार्ट, उसको प्रोबोसिस बोलते हैं, मिडल पार्ट को कॉलर और नीचे इसकी ट्रंक होती है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होगा, रेस्पिरेशन कैसी होगी, गिल्स के थ्रू। एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्रोबोसिस ग्लैंड, ये प्रोबोसिस रीजन में प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। ठीक है, इसके आपके एग्जाम्पल हैं ब्लैनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। क्लियर है? अब आपका है कॉर्डेट। ठीक है, कॉर्डेट्स क्या है आपके, फंडामेंटली क्या होते हैं, इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड आपकी डोर्सली प्रेस्ड है, डोर्सली मतलब बैक साइड में। ये क्या होता है, मेरे ख्याल तीसरी बार हुआ है। अब ये देखो, जो तुम्हारी नोटोकॉर्ड है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, डोर्सली प्लेस्ड है, होलो होती है, होलो। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद क्या होते हैं, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, क्या होते हैं, ये नर्व कॉर्ड है, क्या है तुम्हारी, होलो है, ये नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड के ऊपर क्या होती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड के ऊपर क्या होती है, नर्व कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, ये इनकी पोस्ट एनल पार्ट है। ठीक है, एनस के पीछे का पार्ट। अब इनके पास देख लो, बाइलेटरल सिमेट्री है, तुम्हारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, इनके पास पोस्ट एनल टेल होती है और सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है। ठीक है,
अब तुम्हें कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है। कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, ठीक है। इनके पास जो आपका CNS है वो क्या है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डॉर्सल है, होलो है और सिंगल है, ठीक है, डॉर्सल, होलो और सिंगल। और इनके पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल, ठीक है। इनके जो फेरिंग्स है उनके पास परफोरेटेड गिल स्लिट्स हैं, इसमें गिल स्लिट्स आपकी एब्सेंट हैं। हर्ट इनका वेंट्रल है, इनका डॉर्सल है अगर होगा तो, ठीक है। पोस्ट एनल पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट होगा, इसमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है, ठीक है। कोई डाउट है? अब ये देखो, जो तुम्हारा कॉर्डेट वाला फाइलम है ना, इसको हमने 3 सब क्लासेस में, मतलब सब फाइलम में डिवाइड कर दिया। वो है तुम्हारा यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट। मतलब हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो कॉर्डेट्स हैं उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स 2 टाइप की हैं, सिफेलो एंड यूकॉर्डेट्स, ठीक है। ये जो है तुम्हारे प्रोटोकॉर्डेट्स ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, ठीक है। मैं पहले बता दूं, फिशेज आती हैं प्रोटोकॉर्डेट्स में, ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है। यूरोकॉर्डेट्स जो हैं, अब ये देख लेना, यहाँ पे ही मार्क कर लेना, जो यूरोकॉर्डेट्स हैं इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है ओनली इन लार्वल टेल। जो लार्वल टेल है ना, जो टेल पार्ट थी, पोस्ट एनल पार्ट, सिर्फ वहाँ पे, सिर्फ लार्वा के अंदर टेल में क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। और जो आपके सिफेलोकॉर्डेट्स हैं उनके अंदर आपकी जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेकर टेल रीजन में होगी थ्रू आउट देयर लाइफ। अगर सिर्फ लार्वल स्टेज में टेल में प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, अरे देख के तो बता दो, यूरोकॉर्डेट। और अगर थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहे तो सिफेलोकॉर्डेट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, यूरोकॉर्डेट में आ जाएगा एक्सकीडिया, सेल्फा, डुलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा में आ जाएंगे ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको आप एम्फिओक्सस या लेंसलेट भी बोलते हो, ठीक है। ये सब फिशेस हैं मेनली। अब उसके बाद जो आपका सब फाइलम वर्टिब्रेट है, ठीक है, उसमें नोटोकॉर्ड होगी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाती है किससे, कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से इन एडल्ट, ठीक है। अगर आपकी नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाए बाय द वर्टिब्रल कॉलम तो आप उसे क्या बोलोगे, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स जो हैं जितने भी वो आपके कॉर्डेट्स होते हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो कॉर्डेट हैं, मगर जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते, ठीक है। जो तुम्हारा बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स है उसमें क्या होगा, वर्टिब्रास हैव एन वेंट्रल मस्कुलर हर्ट, मतलब वेंट्रल हर्ट होगा, आगे की साइड होगा, आपका मस्कुलर होगा, 2, 3 या 4 चैम्बर्ड हो सकता है। किडनीज होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, और फिन्स और लिम्स भी होते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास लिम्स हैं, ठीक है। अब ये देखो, वर्टिब्रेट को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया, हमने उसको 2 करा, एगनाथा और गनाथोस्टोमा, एगनाथा और गनाथोस्टोमा। अगर उनके पास जॉ मतलब जबाड़ा नहीं है तो एगनाथा, और अगर जॉ है तो गनाथोस्टोमा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे शब्द लिखे हुए हैं, डिवीजन, सुपर क्लास, क्लास, ये हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, पर कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये देख लेना कौन सी क्लास है, कौन सा डिवीजन है, कौन सा सब क्लास है, ठीक है। तो एगनाथा जो है उसमें तुम्हारी एक क्लास आती है साइक्लोस्टोमा, क्या आती है, साइक्लोस्टोमा। अब अगर आपके गनाथोस्टोमा है तो वो भी 2 टाइप के हो सकते हैं, जिनके पास फिन्स हैं और जिनके पास लिम्स हैं। फिन्स हैं तो पाइसेस, और अगर लिम्स हैं तो टेट्रोपोडा, ठीक है। अगर फिन्स हैं तो वो 2 टाइप के हो,
कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस, मतलब जो आपकी बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, ठीक है। और जो टेट्रोपोडा हैं उसमें 4 क्लास आती हैं आपकी, कौन सी? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है। ये आगा समझ क्या एव्स में आपके बर्ड्स वगैरह, ठीक है। आप क्या हो? मैमल्स। अब सबसे पहले हमें करना है साइक्लोस्टोमा, जो कि आपका एगना था, ठीक है। ये जो मेंबर्स हैं साइक्लोस्टोमा के, वो क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट मतलब किसी के ऊपर रहेंगे और न्यूट्रिशन डेराइव करेंगे। एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर रहेंगे और न्यूट्रिशन डेराइव करेंगे। एक्टोपैरासाइट होते हैं फिशेज के ऊपर। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग, इनके पास इलोंगेटेड बॉडी होती है, ये देखो, ठीक है, इलोंगेटेड बॉडी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होंगे उसमें जो है 6 से 15 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोमा के पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है, मतलब जिससे वो सक कर सके, ठीक है। अब जबाड़ा है नहीं, दांत है नहीं, ठीक है, तो सक करके लेना पड़ेगा ना। उनका जो बॉडी है उसमें स्केल्स नहीं होते एंड पेयर्ड फिन्स नहीं होते, ठीक है, स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते। क्रेनियम मतलब उनके जो खोपड़ी है एंड वर्टिब्रल कॉलम, वो क्या है? कार्टिलेजिनस होती है। सर्कुलेशन क्लोज होगा। साइक्लोस्टोमा मेनली मैराइन होते हैं बट माइग्रेट करते हैं आपके फ्रेश वाटर फॉर स्वैम्पिंग। स्वैम्पिंग का मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए, एग ले करने के लिए, थैंक यू, ठीक है। स्वैम्पिंग क्या होगा? एग ले करने के लिए, ठीक है। आफ्टर स्वैम्पिंग, स्वैम्पिंग करने के कुछ दिन बाद वो मर जाते हैं, ठीक है। देयर बॉडी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, और उनका जो लार्वा है ना, अब एक बात बताओ, वो अपने एग्स को कहाँ दे के आए थे? फ्रेश वाटर में, ठीक है। अब आपका जो लार्वा बनेगा वो कहाँ बनेगा? फ्रेश वाटर में। अब वो लार्वा बड़ा होके कहाँ जाएगा? मैराइन वाटर में, ठीक है। इसका आपका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन और मिक्साइन, जिसे आप हैग फिश बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। ये मैराइन है आपके, ठीक है। इनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइन मतलब ऐसे पैनी, जैसे आपका एरोप्लेन और ये नहीं होता शिप्स वगैरह, इनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, ठीक है। कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट, एंडोस्केलेटन, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका है? कार्टिलेज का बना हुआ है। माउथ जो है वो वेंट्रल है। नोटोकोड जो होते हैं वो परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। गिल्स जो है, गिल स्लिट सेपरेट होती हैं एंड विदाउट ओपरकुलम, मतलब गिल स्लिट्स की जो ओपनिंग होती है उसको ओपरकुलम बोलते हैं। इनमें गिल स्लिट्स जो है वो सेपरेट होती हैं, ठीक है, और ओपरकुलम एब्सेंट होगा, ठीक है। जो उनका कवर होगा ना गिल्स का, वो नहीं होगा। स्किन जो होती है वो टफ होती है, जिसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिसको तुम बोलते हो प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। टिथ जो है वो मॉडिफाइड होते हैं, किसके अंदर? जो प्लेकॉइड स्केल्स है ना, वो मॉडिफाइड टिथ है तुम्हारे। ये जो है वेरी पावरफुल जॉज होते हैं इनके। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, मतलब प्रीडेटर को खा जाती हैं, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। अब इनके पास क्या है? एयर ब्लैडर नहीं है। अब एयर ब्लैडर क्या करेगा? बायंसी प्रोवाइड करेगा, उनको डूबने नहीं देगा। अब इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता, ठीक है, तो अब क्या करें? ये एक जगह पे रुक गई तो डूब जाएंगे, तो इनको स्विम करते रहने पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इनके पास जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है, ठीक है। ये इनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। किसके पास होंगे इलेक्ट्रिक ऑर्गन? टॉर्पीडो के पास। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास प्रेजेंट होगा? टॉर्पीडो। पॉइजन स्टिंग के किसके पास होगा? ट्राइगन के पास, ठीक है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब वॉइकिलोथॉर्म्स, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड है। इनके पास जो कैपेसिटी है अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने की वो नहीं होती,
कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड पता है तुम्हें क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड क्या होंगे? तुम वार्म ब्लडेड हो, ठीक है, जो हाँ मतलब वो अब तुम है, ठीक है, तुम क्या करते हो अपना मेंटेन करके रखते हो टेम्परेचर, सर्दियों में भी गर्मियों में भी एडजस्ट कर लेते हो ना, तो तुम क्या हो? वार्म ब्लडेड। और जो नहीं कर सकते अपना टेम्परेचर रेगुलेट वो होंगे कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। सेक्सेस जो है वो सेपरेट होंगे। मेल्स जो हैं उनमें पेल्विक फिन्स जो होंगी उनके पास क्लैस्पर्स होंगे, ठीक है। क्लैस्पर में क्या होगा, समझ आ रहा है? फिन्स क्या होती हैं? ये। अब जो मेल्स है ना जिनमें पेल्विक जो पार्ट है उनका, मतलब पेल्विक पार्ट जहाँ पे उनका एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? उनके पास क्लैस्पर्स होंगे। वो क्लैस्पर क्या करेंगे? मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब आपका जो मेल है ना वो क्लैस्पर्स के थ्रू फीमेल को होल्ड करेगा और क्या करेगा? इंसेमिनेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जांपल आपके स्कोलिडॉन, डॉगफिश, पिट्रिस, आपकी कैरकैरिडन और ट्राइगन, ठीक है। ये क्लियर है? उसके बाद है आपके ऑस्ट्रिकथीज। ऑस्ट्रिकथीज जो है वो बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर होते हैं। ये आपकी बोनी फिशेज होती हैं, ठीक है। कॉन्ड्रिकथीज क्या होती है? कार्टिलेजिनस फिश। ये बोनी फिशेज हैं। इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ जो है वो मोस्टली टर्मिनल पे होता है और उनका वेंट्रल माउथ था, वेंट्रल माउथ था इनका टर्मिनल पे, मतलब बिल्कुल बीचों बीच। ये अगर तुम्हारा फिश है ना तो यहाँ पे होगा, ठीक है, और उनका वेंट्रल पार्ट मतलब नीचे की साइड, ठीक। 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं ओपरकुलम से दोनों साइड से। स्किन जो होती है वो क्या होती है? कवर्ड होती है क्लिकोइड या स्टेनॉइड स्केल्स से। इसमें एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इन्हें कॉन्टिन्यूसली स्विम करने की ज़रूरत नहीं। हार्ट क्या होगा? 2 चैम्बर्ड होगा, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होते। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होती है। आपके ओविपेरस हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल याद कर लेना। अगर मैराइन वाटर में रहेंगे तो एक्सोकिटस और आपका हिप्पोकैम्पस, ठीक है। फ्रेश वाटर में रहेंगे तो लेबियो, कैटला, कैरियस, एक्वेरियम और आपके पेट्रोफाइलम, ठीक है। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? उसके बाद है तुम्हारे एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया क्या है? ये तुम्हारे एम्फीबियंस हैं। ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल क्या दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं? 2 पेयर ऑफ लिम्स, अपर एंड लोअर लिम्ब। बॉडी जो है वो डिविजिबल होती है हेड एंड ट्रंक के अंदर। टेल जो है वो मे बी प्रेजेंट इन सम, ठीक है, सब में नहीं होती। एम्फीबियंस की जो स्किन है वो क्या होती है? मॉइस्ट होती है, विदाउट स्किन, मतलब मॉइस्ट स्किन है इनकी। इनके पास आईलिड्स होती हैं। आईलिड्स मतलब हाँ लैशेस नहीं, ये जो बंद करने वाली है, ठीक है ना। इनके पास टिम्पैनम प्रेजेंट होता है ईयर में। ईयर में क्या होता है? टिम्पैनम। ईयर पढ़ाया था जब, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं बताई थी, जो कान का पर्दा होता है, वो टिम्पैनम, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वो ओपन होता है थ्रू कॉमन चैम्बर जिसको बोलते हो क्लोएका। क्या होता है? क्लोएका। क्लोएका जो है वो एक्सटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, जो आपका कॉमन ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए।
रेस्पिरेशन जो होगी वो आपके गिल्स, लंग्स, स्किन कैसे भी हो सकती है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा, ठीक है। ये आपके कोल्ड ब्लडेड है, सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ओविपेरस है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल तुम ये पढ़ लेना सारे, ठीक। ये ज़रूर याद करना क्योंकि ये तुम्हारा लिम्बलेस एम्फीबिया है, इसके पास लिम्स नहीं है, ठीक है। चिपकाएंगे क्यों नहीं चिपकाएंगे? मैंने देखा नहीं, सही में था, सही में नहीं देखा मैंने। तूने देखा है? मैंने देखा ही नहीं जब फ्रॉग को कभी ऐसे सामने बिठा के। मेरे को क्या पता साइंस क्या कहती है, मैं साइंटिस्ट थोड़ी। बायो क्या कहती है? बायो कुछ नहीं कहती, बायो कहती है पढ़ो। झपकाएगा क्यों नहीं झपकाएगा? चलो अब रेप्टाइल्स पे आ जाओ। रेप्टाइल्स होते हैं तुम्हारे क्रीपिंग या क्रॉलिंग, ठीक है। क्रीपिंग या क्रॉलिंग, क्रीप मतलब रेंगना या क्रॉल करना, ठीक है। जो क्रीप या क्रॉल करते हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है ड्राई एंड कॉन्फाइंड स्किन से। एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एपिडर्मिस पे स्केल्स प्रेजेंट होंगे। इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती। छिपकली के कान देखें बाहर की साइड, छिपकली के कभी यूँ देखें 2 कान लगे हुए हैं, उनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। जो ये पिन्ना है ये नहीं होता, ठीक है। ऑब्वियसली होंगे। टिम्पैनम जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है इनमें ईयर को। लिम्स जो होंगे वैन प्रेजेंट आपके 2 पेयर होंगे। हार्ट जो होगा वो 3 चैम्बर्ड होगा, बट 4 चैम्बर्ड होता है आपका क्रोकोडाइल्स में, ठीक है। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो आपके पोइकिलोथर्म्स है, मतलब कोल्ड ब्लडेड हैं, ठीक है। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स क्या करते हैं, अपने स्केल्स को शेड ऑफ कर देते हैं और स्किन को कास्ट कर देते हैं। वो तुमने कॉमनली सुना होगा ना, सांप का वो क्या केंचुआ बोलते हैं ना, केंचुई जो भी है, समझ गए ना। हाँ, तो ये अपनी स्किन को शेड ऑफ कर देते हैं, ठीक। सेक्स, यस, सेक्स जो है वो सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ओविपेरस होंगे, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी, ठीक है। इसमें तुम्हारे टर्टल, टॉर्टोइस, ट्री लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लिजर्ड, कोबरा, वाइपर, क्रेट सब आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक्सेप्शन है ना, आपका जो रेप्टाइल्स है वो 3 चैम्बर्ड होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे एव्स, मतलब तुम्हारे बर्ड्स, ठीक है। इनके पास क्या होता है, फेदर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। एक ही बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता, ऑस्ट्रिच, ठीक है। इनके पास बीक होती है, मतलब चोंच होती है, ठीक है। फोरलिम्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। ऊपर के पैर देखें, ऊपर के हाथ देखें किसी ने बर्ड्स के, नहीं होते, पंख होते हैं ना, तो फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। हाइंड लिम्स जो होते हैं तुम्हारे हिंड लिम्स, उनके पास क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं और वो मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैप्सिंग, मतलब क्या करना है उनको, व्हाटएवर डिपेंड करेगा। इनके पास क्या होता है, स्किन जो होती है वो ड्राई होगी विदाउट द ऑयल ग्लैंड, ठीक है। ऑयल ग्लैंड कहाँ पे होती है, सिर्फ बेस ऑफ द टेल के ऊपर, ठीक है। कभी भी देखना जो चिड़िया है ना वो मेकअप कैसे करती है, देखा कभी चिड़िया को मेकअप करते,
हाँ, वो क्या करती है, अपने बीक को मतलब अपनी चोंच को टेल पार्ट के पास लेके जाएगी और वहाँ से लाके और फिर उसको है ना इस तरीके से अपने फेदर्स के ऊपर रब करती है। मतलब उसकी स्किन बहुत ड्राई है, ठीक है, शी नीड्स अ मॉइस्चराइज़र, ओके, मगर वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो अब क्या करेगी, वो अपने टेल पार्ट पे जाएगी जहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ऑयल ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करेंगे, वो इस ऑयल को उठाएगी और अपने पंखों पे लगाएगी, ठीक है। आया समझ? नहीं आया तो बेशक छोड़ देना, ठीक। अब इनका जो एक्सोस्केलेटन है, हाँ हाँ देख के आऊँगी, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो फुल्ली ऑसिफाइड है, मतलब बोनी है। लॉन्ग बोन्स जो हैं वो तुम्हारी होलो होती हैं। अब एक आता बहुत ज़्यादा भारी भरकम होंगी तो उड़ेंगे कैसे, तो अगर लॉन्ग बोन्स हैं वो होलो होंगी जिनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होगी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है बर्ड्स का, उसमें एक एडिशनल क्या होता है, चैम्बर्स होते हैं। इनके पास क्रॉप एंड गिजर्ड होते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा कबूतर है वो क्या करता है, बहुत सारे दाने इकट्ठे कर लेता है, फिर उसको बाहर निकालता है और चबाता है, तो ये क्रॉप एंड गिजर्ड का काम है। हार्ट जो है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होगा। ये आपके वार्म ब्लडेड है, मतलब आपके होम्योथर्म्स, और अगर पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं, आपके कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे होगी तुम्हारी, लंग्स एयर सेक्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं लंग्स से, सेक्स से सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, ओविपेरस होंगे, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी। एग्जांपल तुम्हारे जो भी कबूतर, कोआ, पेंगुइन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे मैमल्स, मैमल्स जो है वो वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ये पोलर रीजन्स में, डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट, ग्रीनलैंड, डार्क केव्स, सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। इनमें से कुछ जो है वो एडेप्टेड होते हैं कहाँ पे, पानी में रहने के लिए या फिर आपके वाटर में रहने के लिए। मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। इनका जो आपका मैमरी, मैमल्स को नाम पड़ा इनका क्योंकि इनके पास मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो लैक्टेशन के लिए हेल्प करेंगी आपको। इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, जिससे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग मतलब खोदना, ठीक है, स्विमिंग, फ्लाइंग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। जो स्किन ऑफ मैमल है, ठीक है, वो क्या है, मोस्ट यूनिक फीचर होता है कि उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट है, ठीक है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। हेयर्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, तुम्हारी स्किन की प्रोटेक्शन होगी। जो तुम वैक्सिंग करवा करवा के ये हटा देते हो ना, इससे पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इनके पास एक्सटर्नल लेयर होता है जिसको पिन्ना बोलते हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ होते हैं, मतलब हेटेरोडोंट टिथ। जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होगा। होम्योथर्म्स हैं, ठीक है, वार्म ब्लडेड होंगे। रेस्पिरेशन लंग्स से होगी, सेक्स सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, विविपेरस होंगे, मतलब यंग वंस को जन्म देंगे, अंडे नहीं ले करेंगे, ठीक है। फ्यू एक्सेप्शंस हैं, कुछ ओविपेरस भी हैं। डेवलपमेंट कैसे होगी, डायरेक्ट होगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो मैंने ये बोला ना, एक ओविपेरस भी है, वो ओविपेरस कौन है आपका, ऑर्निथोहाइनस, ठीक है। और विविपेरस आपके कंगारू वगैरह और ये सब पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी ये टेबल घर जाके इसे बड़े प्यार से पढ़ना, तुम्हारा ये चैप्टर संपन्न हो चुका है, ठीक।